सभी को राधे राधे। दर्शकों, अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है जिसे शायद आप में से भी कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। यह यूपी के अयोध्या की है। तो चलिए जानते हैं क्या है मामला। अयोध्या में एक शादी होती है। दूल्हा पूरी बारात के साथ दुल्हन को लेकर वापस घर लौट आता है। घर में जश्न का माहौल था, पूजा हो रही थी। अगले दिन रिसेप्शन था, लिहाजा तैयारियां जोरों पर थीं। देर शाम तक घर में गीतों का कार्यक्रम चलता रहा। फिर सब अगले दिन की तैयारी में जल्दी सो गए। अगली सुबह घर वाले सोकर उठे और रिसेप्शन की तैयारी में जुट गए। लेकिन दूल्हा और दुल्हन के कमरे का दरवाजा नहीं खुला। घर वालों ने आवाज दी, दरवाजा कई बार खटखटाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और कमरे के अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। अयोध्या के रहने वाले प्रदीप की शुक्रवार 7 मार्च 2025 को शादी थी। प्रदीप धूमधाम से अपनी बारात लेकर अपने घर शहादतगंज से दिल्ली सरैया 7 मार्च की शाम पहुंचा था। रात बारात वहीं ठहरी थी। इसके बाद अगली सुबह शनिवार 8 मार्च को 11 बजे दुल्हन शिवानी की विदाई होती है। लगभग 2 घंटे का सफर तय कर प्रदीप अपनी दुल्हन को दोपहर 1 बजे लेकर घर पहुंचता है और धूमधाम से दुल्हन का स्वागत होता है। फिर शाम 7 बजे घर में ही पूजा होती है। दुल्हन पहली बार घर आई थी, इसलिए पूरे मोहल्ले की औरतें गीत गाकर जश्न मना रही थी। रात 11 बजे तक गीत का कार्यक्रम चलता है। इसके बाद घर आए सभी मेहमान सोने चले जाते हैं। अगले दिन यानी 8 मार्च की शाम को प्रदीप और शिवानी का रिसेप्शन था। उसकी तैयारी सुबह से ही शुरू हो जानी थी, इसलिए प्रदीप का छोटा भाई और घर के तमाम पुरुष भी अब सोने चले गए थे। रात के करीब 12:30 बजे थे। अब पहली बार दूल्हा प्रदीप अपने दुल्हन शिवानी के कमरे में जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। रविवार 9 मार्च की सुबह हो चुकी थी। प्रदीप का भाई घर के बाकी कुछ मेहमानों के साथ मंडी निकल गया था, क्योंकि रिसेप्शन के लिए काफी सामान खरीदना था। प्रदीप को भी मंडी जाना था। 7 बजे तक प्रदीप कमरे से बाहर नहीं आया तो उसकी बहनों ने दरवाजे पर दस्तक दी, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद माँ ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई, फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब पहली बार घर वालों को कुछ अजीब लगा। इसके बाद तो एक साथ कई लोगों ने दरवाजा पीटना शुरू किया, मगर दरवाजा नहीं खुला। तब परेशान घर वालों ने सीधे दरवाजा तोड़ने का फैसला किया और दरवाजा तोड़ा गया। टूटने पर कमरे में जो मंजर सामने था, उसे देखते ही एक साथ पूरे घर की चीख निकल गई। दुल्हन शिवानी बिस्तर पर मरी पड़ी थी और बिस्तर के ठीक ऊपर पंखे से दूल्हे प्रदीप की लाश झूल रही थी। फौरन प्रदीप की लाश को नीचे उतारा गया। बदहवास घर वाले दूल्हा दुल्हन दोनों को लेकर नजदीक के अस्पताल भागे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों मर चुके थे। यानी जिस दिन प्रदीप और शिवानी का रिसेप्शन था, उसी सुबह दोनों की लाश घर से उठाई जा रही थी। शादी से बेहद खुश थे प्रदीप और शिवानी। उधर इस सच्चाई से अनजान प्रदीप का भाई अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रिसेप्शन की तैयारी के लिए मंडी में था। आधी सब्जियां खरीद चुका था। तभी उसके पास फोन आया, जिसे सुनकर प्रदीप का भाई सन्न रह गया। उसे भाई और भाभी की मौत की खबर मिल चुकी थी। फेरे के 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे सुहाग रात वाले दिन दूल्हा दुल्हन की इस तरह मौत ने सबको हैरान कर दिया। हैरानी इसलिए भी थी कि बारात से लेकर फेरे और विदाई तक दूल्हा दुल्हन दोनों ही बेहद खुश थे। खुशी खुशी तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। दूल्हा प्रदीप तो अपनी शादी की खुशी में नाच भी रहा था। फिर कमरे में जाते ही ऐसा क्या हुआ कि दोनों की जान चली गई। पुलिस अभी इस सवाल का जवाब तलाश कर रही थी कि तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शिवानी की मौत गला घोटने की वजह से हुई, जबकि प्रदीप की मौत हैंगिंग की वजह से। अब चूंकि कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी, लिहाजा किसी बाहरी शख्स के अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए पुलिस भी फिलहाल यही अंदाजा लगा रही है कि प्रदीप ने पहले शिवानी का गला घोंटकर कत्ल किया और फिर पंखे से झूलकर खुदकुशी कर ली। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रात 12:30 बजे से सुबह 7 बजे के दरमियान बंद कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि शादी के 24 घंटे के अंदर अंदर दूल्हा दुल्हन दोनों की मौत हो गई। पुलिस फिलहाल कई एंगल से इस केस की तफ्तीश कर रही है। पहला, अगर ये खुदकुशी है
तो क्या प्रदीप और शिवानी ने आपसी रजामंदी से ये कदम उठाया? यानी शिवानी की मर्जी से पहले प्रदीप ने गला घोंटकर उसे मारा और फिर खुद फंदे से झूल गया। दूसरा, क्या यह सिर्फ एक मर्डर का केस है? प्रदीप ने शिवानी का कत्ल किया और फिर पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली, या फिर इन दोनों की मौत का जिम्मेदार कोई बाहरी शख्स है? ये शक इसलिए उठ रहा था क्योंकि दरवाजा नहीं खोलने पर घर के लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया था। अगर यह डबल मर्डर है तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कातिल ने दोनों कत्ल किए और फिर दरवाजे से बाहर आ गया, पर दरवाजा तोड़ दिया गया था, इसलिए पुलिस को फिलहाल कोई सबूत दिखाई नहीं दिए। प्रदीप और शिवानी का रिश्ता करीब साल भर पहले ही तय हो गया था। दोनों फोन पर बातें भी किया करते थे। शादी में शामिल दोनों ही परिवार की माने तो दोनों इस शादी को लेकर बहुत खुश थे। शिवानी की मां तक ने जरा नहीं सोचा था कि महज 24 घंटे बाद ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिलहाल पुलिस दोनों के मोबाइल, कॉल डिटेल्स और चैट खंगाल रही थी। साथ ही रिश्तेदारों से पूछताछ कर कत्ल की वजह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कुछ न्यूज़ की माने तो बाद में एक नया मोबाइल उस कमरे से मिला था जिसमें नया सिम डाला गया था। वह मोबाइल प्रदीप ने शिवानी को देने के लिए मंगवाया था। उस मोबाइल से एक मैसेज किया गया था प्रदीप के नंबर पर, जिसमें लिखा था कि शिवानी मेरी है, मुझे उसने धोखा दिया है। यह मैसेज शायद प्रदीप ने ही खुद को किया ताकि शिवानी के साथ मजाक कर सके, लेकिन जैसे ही उसने यह मैसेज शिवानी को दिखाया और पूछा यह कौन है जो मुझे मैसेज कर रहा है, शिवानी ने डर के मारे अपने पास्ट में रहे बॉयफ्रेंड का नाम ले लिया, जिसके बाद प्रदीप को गुस्सा आ गया और उसने शिवानी का पहले गला घोंटकर मार दिया और उसके बाद खुद भी फंदा लगा लिया। तो दर्शकों, यह सच्ची घटना थी अयोध्या की। आप लोगों ने भी शायद न्यूज़ में देखी होगी। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है और इसका निवारण क्या है? मुझे लगता है जो आजकल सोशल मीडिया में गंदगी परोसी जा रही है उसी का नतीजा है, और रोज रोज ऐसी घटनाएं घट रही हैं। इसलिए भी किसी को किसी पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, जिसका खामियाजा हमारा समाज भुगत रहा है। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें ऐसी वैसी चीजें देखने से रोकें, उनसे खुलकर बातें करें। देखें कि आपका बच्चा कहीं गुमसुम तो नहीं है, या कहीं अकेले में या देर रात तक मोबाइल पर तो बिजी नहीं है। हमारे बच्चों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। बच्चे आपका विरोध भी करेंगे तो करने दीजिए, लेकिन उनकी जिंदगी के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो क्या करेंगे? और ज्यादा मामले मिडिल क्लास फैमिली के ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास ही वह वर्ग है जिसे अपने जान से प्यारी अपनी इज्जत होती है। इसलिए सतर्क रहें और सावधान रहें। दर्शकों, आप भी अपने विचार साझा करें कि ऐसे मामले समाज में रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, या हम चुपचाप असहाय देखते रहेंगे? सोचिएगा जरूर, वरना कल हमारा घर भी हो सकता है। दर्शकों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करते चलें। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।